हाँ, हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे तो हम अच्छे। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना में। आज ये तीसरी या चौथी क्लास है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। कल क्या पढ़े थे हम लोग? आयनिक बंध पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक आबंध, ये क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य, जैसे Cl2 में दो परमाणु, N2 में दो परमाणु, CH2 में दो परमाणु, इसमें 4 और 1 5 परमाणु, इसमें 2 परमाणु, इसमें 2 और 1 3 परमाणु, या इसमें 3 हाइड्रोजन और 4 परमाणु। दो परमाणुओं के मध्य, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बना बंध सहसंयोजक बंध होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। सहसंयोजक बंध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। लेकिन 2 और होते हैं: ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इन्हीं में से देखिए, जैसे देखिए जल H2O क्या है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। क्या है? ध्रुवीय। Cl2 यहाँ भी है, देखिए Cl2 यहाँ एकल सहसंयोजक। हमने कहे मुख्य 3 होते हैं: एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। इन्हीं को 2 भागों में और बांटा जा सकता है: ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इनको भी हम लोग आराम से समझेंगे। दोस्त यहाँ लिखा है, तथा इससे बना यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। जैसे जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बना बंध है। यह जो बंध है, इससे जो यौगिक बना, इसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। आइए हम समझते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अगला हाइड्रोजन उसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यह कम से कम चाहता कि इसके पास अंत में 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 2 8 8 इसी क्रम में से होता है, या तो इसमें 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। अष्टक पूरा करना चाहता है। इसके 2 भी इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इससे बना बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाएगा। चलिए क्लोरीन में देखते हैं। क्लोरीन में देख लीजिए, क्लोरीन Cl2 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। ये चाहता है कि अष्टक पूरा हो जाए। इसके अंतिम कक्षा में इसकी लुईस संरचना करें, अगर हम लोग देखें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 2 2 4 2 और 6 और 1 7। इसी प्रकार इसमें भी 2 2 4 2 6 1 7। अगर इसे अष्टक करना है तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेगा। इधर भी इलेक्ट्रॉन के एक एक, इसके भी 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8। इलेक्ट्रॉनों के एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो रहा है, इसलिए एकल बंध है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो एकल बंध, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो 2 सहसंयोजक बंध, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो त्रिसहसंयोजक बंध कहलाता है। इसी प्रकार आप नाइट्रोजन का चेक करें। एक सेकंड रुक जाए थोड़ा से। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंतिम में 7, इसके अंतिम कक्षा में 7। ये लुईस संरचना है। इसका अष्टक पूरा करना तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो इससे ले लेगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया, ये भी एकल बंध है। कार्बन संयोजकता 4 होती है। कार्बन संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी होती? 1 होती है। इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसके देखिए क्या हो गए? 2 हो गए। ऐसे 1 सेकंड इस तरीके से जोड़ेंगे। इसका भी जोड़ लेंगे, 2 हो गए, इसका भी 2 हो गया और इसका भी। लेकिन ये पूरे 8 होने के लिए इस तरीके से सबके साथ एक इलेक्ट्रॉनों, या इसे ऐसे कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी कर रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एकल बंध बनता है। तो इसे नोट करें।
थोड़ा इसे बोर्ड को साफ करते हैं, जगह मिलने पर अगले एग्जाम्पल को देते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए बच्चों। हाँ दोस्त, हम लोग अब द्विसंयोजक बंध की एग्जाम्पल समझेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, द्विसंयोजक बंध में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्त मेरे? 6। 2 2 4 और 2 6। अगले वाले ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। O2 के बीच चेक कर रहे हैं ना, किसके बीच? O2 के बीच। तो अगले ऑक्सीजन के बीच में भी 2 2 4 और 2 6। इससे 8 पूरा करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। ये भी स्टेप पूरा करने के लिए 2 2। यदि 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो उसे द्विसंयोजक बंध कहेंगे। ये हो जाएगा, या 2 2 इलेक्ट्रॉनों के एक इलेक्ट्रॉनों के बीच में एकल बंध, फिर एकल बंध, तो डबल बंध हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इसमें क्या बनेगा? डबल बंध, द्विसंयोजक बंध ना। वे जब किसी परमाणु के बीच में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो उसे द्विसंयोजक बंध कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग त्रिसंयोजक बंध को समझेंगे। नाइट्रोजन को, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक मेरे दोस्त 7 होता है। तो 2 और 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखेंगे दोस्त। और आप देखिए, इसे स्टेप पूरा करना, 3 2 5, 3 इससे लेगा 8 हो जाएगा। इसे पूरा करना है तो ऐसे कर लेगा। इस प्रकार इसमें 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसलिए त्रिसंयोजक का बंध होता है। इसे नोट करें। इसके बाद हम आपको बच्चों समझाते हैं ध्रुवीय संयोजक बंध और अध्रुवीय संयोजक बंध को समझाते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे ध्रुवीय संयोजक बंध और अध्रुवीय संयोजक बंध क्या होता है। वह रासायनिक बंध जहां 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण असमान होता है। असमान कैसे दोस्त? इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है, जिसके कारण एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश हो जाता है। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक पहले तो साझेदारी करेगी इस तरह से, और ये भी करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी से एकल बंध तो बन गया है ना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा क्लोरीन की अपेक्षा। जो देखिए, इसलिए इस पर धनावेश हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऋणावेश हो जाएगा। एक पर धनावेश हो जाएगा और एक पर ऋणावेश हो जाएगा, है। तो आप ये समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चाहेगा वो ऋणावेश हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को कम चाहेगा वह धनावेश हो जाएगा। इसलिए इन दोनों पर आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए देखते हैं अध्रुवीय संयोजक बंध। वह रासायनिक बंध जहां 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के समान साझाकरण होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को समान रूप से आकर्षित करते हैं। इसमें दोनों परमाणुओं के बीच समान आकर्षण होता है, इसलिए यह अध्रुवीय। चलिए, हम लोग समझेंगे अध्रुवीय संयोजक बंध वह रासायनिक बंध जहां 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के समान साझाकरण होता है। समान किस प्रकार? इसमें दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के समान रूप से आकर्षित करते हैं। तो इसमें
अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे H2, Cl2, O2, नाइट्रोजन। इसमें परमाणु की विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसमें परमाणु जो है उदासीन नहीं होता है ना। एक क्या होता है, धनावेश, आंशिक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। चलिए इसे समझते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यह एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, इससे क्या बनाएगा, इससे बनाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या इसे एकल बंध भी कहते हैं। Cl2 के बीच देखेंगे, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 2 4 2 6 1 7, ये भी 8 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और ये 2 मिलकर 8, ये भी 2 2 4 2 6 और इससे 2 मिलकर के 8। इसमें ये जो है द्विध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी है और साथ साथ अध्रुवीय सहसंयोजक कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के समान आकर्षण है। यदि इस इलेक्ट्रॉनों के बीच समान आकर्षण हो तो वह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित करे, एक इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित करे, तो वह आंशिक, एक पर आंशिक धनावेश, एक पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, उसके द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है और इससे उस प्रकार की यौगिक के ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। इसमें जो यौगिक होगा अध्रुवीय यौगिक होता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये दोनों परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां भी काफी ये पूछे जाते हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।